और इंग्लिश में, इंग्लिश तो रीडिंग का बात है। इंग्लिश इंग्लिश में तो कुछ अलग से मैं क्या ही बोलूँ, रीडिंग है। और यूट्यूब में अगर निमिषा बंसल मैडम होती हैं, उनकी अगर उनका क्लासेस अगर हम्म। कर सकते हो तो कर लो, तो वो सही रहता है। ग्रामर में ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ग्रामर मेरे खुद के पल्ले नहीं पड़ती थी ज्यादा। मैं अंडरस्टैंडिंग, सही। रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग स्किल ठीक कर लिया था, उससे हाँ मेरा हाँ। ग्रामर भी हो जाता था। पढ़ के पता सही लग सही जाता था सही। कहाँ गलती है। हाँ प्लीज़, हाँ नीलेश, और आप कुछ तीस बताना चाहेंगे? ग्रामर, मुझे ये लगता है कि एएफओ की इंग्लिश करने के लिए आपको ग्रामर की बुक अगर ना पढ़ने के लिए छुए भी नहीं है तब भी आप तब बहुत कभी। अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने केवल सही सही। रीडिंग करके मैंने केवल रीडिंग करके 15 के स्कोर किया है इंग्लिश में। और मैं अच्छा। आपको बताऊं कि मेरा यूजी भी हिंदी मीडियम में हुआ है। मैं ओह। यूजी मतलब इतना कमजोर था मेरा इंग्लिश कि मुझे इंग्लिश का एक बार मेरे सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 नंबर आए थे। और मेरे अब की बार वाले अटेम्प्ट में 16 नंबर, मतलब 15 पॉइंट समथिंग नंबर थे। तो इसका, और हम्म। इसको मैंने इम्प्रूवमेंट केवल और केवल रीडिंग से किया है। तो इंग्लिश का तो मैं कहूंगा कि भाई हम्म अगर आप न्यूज़पेपर डेली करते हैं और निम्सा मैम का हम्म। एडिटोरियल वीडियो डेली एक देख लेते हैं, तो उससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और रीडिंग अगर अच्छी है तो मैजिकली आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। आपको उसमें कुछ बिल्कुल। दिमाग नहीं लगाना है, जब आप रीड करोगे तो ऑटोमेटिक आपके आंसर आ जाएंगे अगर रीडिंग अच्छी है तो। पीओ क्लर्क में भी बिना बैंकिंग के ग्रामर के सारे 20 से एग्जाम में ऊपर नाम, बैंकिंग के 20 से सारे ऊपर एग्जाम नंबर में आएगा। यही स्ट्रेटजी होगी। हम्म। हाँ मैं भी पीओपी, यही पीओपी बोलते आया हूँ सब में। कि भाई रीडिंग पे फोकस करो। बहुत सारे लोग पूरा ग्रामर के रूल पढ़ने लगते हैं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अभी तो ईयर डिटेक्शन, ईयर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे, वो होते भी नहीं है वैसे ग्रामर वाले। बात ऐसा है, मतलब एफओ का इंग्लिश तो फिर भी अरे आप ठीक उस ठाक आता है। पीओ पीओ मेंस, क्लर्क मेंस के इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई रहता है, और वहाँ ग्रामर का हम्म। ज्यादा रोल नहीं होता। वहाँ आपका रीडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग सही होता है तो आपका आराम से 20 से ऊपर ही नंबर आता है। मेरा 20 से कम तो आया नहीं दोनों में, 20 से ऊपर ही थे अच्छा। पीओ हम्म, क्लर्क में इसमें। तो सिर्फ ओके। रीडिंग से हो जाता है, इंग्लिश में उतना कोई वो नहीं है। हाँ, इंग्लिश से डरना नहीं है, जो डरते हैं उनका दिक्कत है। बस डरना नहीं है, बहुत लोग हम्म। इंग्लिश से बहुत डरते हैं। मतलब कैसे इम्प्रूव कैसे किया? बस रीडिंग किया इंग्लिश आपने? इंग्लिश के लिए ऐसा है जैसे कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर बच्चे हाँ। पढ़ते हैं। देखो, जो 5 नंबर एरर डिटेक्शन के आते हैं, अगर आपकी रीडिंग सही है ना तो आपके हम्म। टोन से जो है वो एरर डिटेक्शन भी सही हो जाता है। कि आपको खुद ही हम्म, अटपटा लगेगा टोन पढ़ के कि यार ये यहाँ हम्म। पे बैठ नहीं रहा है, ये सही होना बैठ नहीं चाहिए। और वो रहा सही भी हो जाता है। तो सही इंग्लिश में सही आप एक्यूरेसी बहुत नहीं मेंटेन कर पाओगे, लेकिन स्कोर अच्छा खासा कर लोगे। अब जैसे इस सही। बार की इंग्लिश थोड़ी सी इजी थी कंपेरेटिवली। हाँ। हम्म। तो तो इसमें जो है अच्छा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन बशर्ते रीडिंग आपकी अगर ठीक ठाक है। तो मेरा क्या था ना, मैं डेली मेरा मैं हमेशा से न्यूज़पेपर डेली सुबह पढ़ता ही था। और साथ में निम्सा हम्म। बंसल मैम का जो एडिटोरियल वाला वीडियो आता था उसको देखता था, हम्म। क्योंकि उसमें vocab भी मैम करवाती थी। हाँ तो हाँ। उससे vocab भी ठीक हो जाता था। 15 मिनट पहले 10 मिनट vocab चलता है और बाकी फिर रीडिंग बताती हैं। तो उससे पता चलता है कि आपको रीडिंग करते समय क्या चीजें पॉइंट आउट करनी है। हम्म। तो सही। आप जैसे निम्सा मैम का जो एडिटोरियल वीडियो है उसको आप तीन तीन उन महीने तक देख लेंगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा। फिर आप ट्रेडिंग कर करके आप सही कर लेंगे। बाकी हम्म मेरा तो क्या था कि मैं जब नोटिफिकेशन आ जाता था तो उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ। वो उसका हम्म। टाइम भी डिसाइड रहता था, मॉर्निंग में 10 बजे मुझे मॉक टेस्ट देने बैठना है और 12 बजे तक मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे पूरा। डेली इसी ओके। टाइम पे मैं देता था।